नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मिक्स टेस्ट जिसमें आपको हिंदी, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स सभी के प्रश्न मिलेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए प्रश्न सेट के लिए। अगर आप उसका आंसर ना भी दे पाए तब भी हम उसका आंसर आपको बताएंगे और साथ में उससे जुड़ी हुई जानकारी भी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो तैयार हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अंडाशय की उपस्थिति, बीजांड की उपस्थिति, भ्रूणपोष की गुणिता या द्विनिषेचन। इसका आंसर है सेकंड वाला, बीजांड की उपस्थिति। तो याद रखिएगा, जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है वो लक्षण में जो है समानता रखते हैं, वो किसमें? बीजांड की उपस्थिति के अनुसार। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अनावृत बीजी। तो ये दोनों जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो नाम हैं आप इनको याद रखिएगा। ये जो ये शब्द है वो ग्रीक शब्द का है, जिम्नोस से आया है। और जिम्नोस का जो अर्थ होता है वो होता है नग्न, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अपुष्पी बीज वाले पादप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? ऑप्शन है 1880, 1904, 1885 या 1910। तो इसका आंसर है 1904। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता था, जो कि 1940 से 1956 के समय में यूज़ किया जाता था। उसके बाद आता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता था। ये 1956 से 1963 तक उपयोग में आएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है इंटीग्रेटेड सर्किट, 1964 से 1971। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हम आज वर्तमान में यूज़ करते हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर, 1971 से लेकर अब तक हम उन्हें यूज़ करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किनके द्वारा निर्मित किए गए थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश या चोल वंश। तो दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो चालुक्य द्वारा तैयार किए गए थे या बनवाए गए थे। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर का एक समूह है जो वर्तमान राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है तो वो राजस्थान राज्य में है, जो अपने एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। तो ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? करंट अफेयर्स का सवाल है। ऑप्शन है CP राधाकृष्णन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, रमेश बैस या फागू चौहान। तो महाराष्ट्र के जो 22वें राज्यपाल बने वो कौन बने हैं? रमेश बैस। और इन्होंने जो है भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे इससे पहले, और जो रमेश बैस है वो इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर। ये आंसर आप शायद बता सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं है। ये वैसे नॉर्मली इसमें दिख रहा है कि जो जल्लीकट्टू जो शब्द है वैसे ही वो तमिलनाडु या गुजरात, पश्चिम बंगाल में वैसे भी बोला नहीं जाता। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु। और आपने मूवी भी देखी होगी, एक साउथ की एक मूवी है जल्लीकट्टू, उसका नाम ही है। उसमें क्या किया जाता है कि सांड जो रहता है ना उसका मतलब संभाला जाता है। उसमें मतलब जो खुले हुए सांड रहते हैं, जैसे ग्राउंड में जो भागते दौड़ते रहते हैं, तो उनको जो है वो काबू में करते हैं। जल्लीकट्टू पारंपरिक रूप से तमिलनाडु राज्य के सांडों को काबू करने वाला एक खेल है जो पोंगल उत्सव के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह क्या होता है, पोंगल के अंतर्गत ही इसका आयोजन किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? माटू पोंगल जो है इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित थे? ऑप्शन है मूर्तिकला, नृत्य कला, संगीत कला या चित्रकला। अन्ना साहब रघुनाथ जो थे वो मूर्तिकला के से जुड़े हुए थे। अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के महाराष्ट्र के एक मूर्तिकार थे। वह धार के महाराजा के दरबारी मूर्तिकार थे। ठीक है, धार के महाराजा के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? निमाड़ी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गणगौर, राई, काठी या फिफारिया। तो जो लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? राई नृत्य है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बेदिया जनजाति की महिला द्वारा राई नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के बेदिया जनजाति यानी बुंदेलखंड का है, ये निमाड़ी का नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है NH 966B, NH 127A, NH 44, NH 548। तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 548, और इससे भी एक सबसे जो छोटा आता है, अगर सबसे ही छोटे की बात करें तो 118 NH 118 जो है वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। देखिए NH 118 सबसे छोटा नेशनल हाईवे और साथ ही जो NH 548 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
NH 118 जो है झारखंड राज्य के असम, बनी और जमशेदपुर शहरों को जोड़ता है, जिसकी दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर। अगर आपको पूछा जाए सबसे ही छोटा, और उसमें अगर इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन मिले तो आपको इन दोनों में से एक ही लगाना है। ये अगर दोनों एक साथ है तो 118 जो है आप उसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, कमला देवी चट्टोपाध्याय या आचार्य नरेंद्र देव। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ के थे वो? उड़ीसा, कटक से। 29 अप्रैल 1939 को वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता में आयोजित AICC अधिवेशन में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब कब दिया था? 1939 को इस्तीफा दिया था। और इसके तुरंत बाद 3 मई 1939 यानी उसी साल जो है इन्होंने कलकत्ता श्रद्धानंद पार्क में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक की और कांग्रेस के भीतर एक वाम मंच के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है महिष्मती, करुष, तीरभुक्ति या शुक्तिमती। तो बघेलखंड का जो पुराना नाम था वो महिष्मती नहीं था। महिष्मती जो है उज्जैन को कहा जाता था। करुष जो है इसका पुराना नाम है। करुष याद रखिएगा। करुष मध्य प्रदेश का एक स्थानीय राजवंश था, यानी ये राजवंश के नाम पे ही था, इसलिए प्राचीन काल में बघेलखंड को करुष नाम से जाना जाता था। उन्होंने रीवा नदी के पास बघेलखंड पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और वहाँ उसी के राज्य को जो है बघेलखंड कहा जाता था, करुष। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष दी गई थी? तो ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन में की गई थी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1998 में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष में की गई थी। और इसको 18 कब किया गया था? यानी कि जो 326वां जो हमारा अनुच्छेद था, 326 अनुच्छेद के अनुसार जो है जो मताधिकार की जो आयु थी वो कितनी थी? 21 थी। उसी 326 को फिर संशोधित किया गया और उसकी वर्ष जो है 18 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा या दिल्ली। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें बता सकते हैं। जो त्रिपुरा है हमारा वो 7 सिस्टर्स का सदस्य है। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। तो देखिए इसमें अ से 2 नाम है, अरुणाचल प्रदेश और असम। बाकी म से 3 नाम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। फिर आता है नागालैंड और त्रिपुरा। 7 सिस्टर जो है शब्द पहली बार ज्योति प्रसाद सेकिया द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? यानी कि जो जनवरी 2023 में एक संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित हुई थी कि जो भी राज्य जितने भी उनके जो स्मारक हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और वो कितने सौंपेगी? तो ऑप्शन है 500, 700, 1500 या 1000। तो 1000 जो स्मारक है वो सौंपने की योजना रखी गई है जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और ये कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय है। भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या तमिलनाडु। तो ये त्रिपुरा में किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा के मिशन 929 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है 15 यानी लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, ओडिशा या बिहार। तो जनवरी 2023 में बिहार जो है उसने विभिन्न हिस्सों में जाति जो सर्वेक्षण है वो शुरू किया है। तो बिहार जो है हमारा राइट आंसर है। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जातियों उपजातियों के ही नहीं सूचीबद्ध किया जाएगा, मतलब सभी जातियों को जो है इसमें सूचीबद्ध किया जाएगा उपजातियों को छोड़कर। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि मिक्स क्वेश्चन थे। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको बताए गए, साथ ही उससे जुड़ी हुई आपको जानकारी भी दी गई है। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और भी कई सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड और ट्रिक्स भी मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।